हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब समझा था। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हो गया कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपका जो फंक्शन है वो या तो बढ़ेगा या वो बराबर रहेगा, वो कम नहीं हो सकता। ठीक है, इट कैन बी आइदर इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यूज और इट कैन बी ग्रेटर देन द प्रीवियस वैल्यूज, बट इट वोंट बी लेस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि वो बराबर भी नहीं हो सकता, उसको बढ़ना ही पड़ेगा, इट हैज टू इंक्रीज। सेम गोज फॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है एक्स बढ़ रहा है पर वाई या तो कम होगा या सेम रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में गिरना ही पड़ेगा, इट कैन नॉट स्टे सेम ऑल्सो। सो हम लोगों का पहले, अगर मैं विदाउट डेरिवेटिव का बात करूं, विदाउट डेरिवेटिव का अगर बात करूं, विदाउट डेरिवेटिव के, डायरेक्ट बिना डेरिवेटिव के अगर मेरे को फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलना है, तो आपका इंक्रीजिंग के लिए होता है कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2। ये होता है इंक्रीजिंग में। हम लोग ये अज्यूम करते हैं, वी प्रूव दिस। अगर हमें इंक्रीजिंग दिखाना है बिना डेरिवेटिव यूज करें। अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है तो आपका इक्वल्स टू का साइन हट जाएगा, x1 ग्रेटर देन x2, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। अगर आपको डिक्रीजिंग दिखाना है तो x1 इज ग्रेटर देन x2 अगर है तो fx1 विल बी लेस देन इक्वल टू fx2। अगर आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए तो x1 ग्रेटर देन x2, f ऑफ x1 विल बी लेस देन f ऑफ x2। अगर हमें बिना डेरिवेटिव के करना है, और यही चीज अगर मुझे विथ डेरिवेटिव प्रूफ करना है कि आपको अलाउड है डेरिवेटिव यूज करना, तब इंक्रीजिंग के लिए होगा f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब क्या होगा, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं हो सकता। अगर डिक्रीजिंग के लिए चाहिए तो f डैश एक्स लेस देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर चाहिए तो f डैश एक्स लेस देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू यहां था, यहां मैम एक उल्टा हो गया। f डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अगर पढ़ रहे हैं, मतलब मैं आपको जो भी फंक्शन दूंगी वो सारे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे ही होंगे, वरना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वो कैसे होंगे। सो जितने भी टॉपिक्स हम लोगों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा आगे जो भी हम पढ़ेंगे, सारे जो भी फंक्शंस होंगे दे विल बी डिफरेंशिएबल, दे विल बी कंटिन्यूअस ऑलवेज। उसके बाद जो भी हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो आप डेरिवेटिव ढूंढोगे कैसे, आप उस चीज को यूज करोगे कैसे, आप डेरिवेटिव का अप्लाई करोगे कैसे। सो ऑल योर फंक्शंस विल बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव अप द लैडर। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स, find the intervals in which the following functions are increasing और डिक्रीजिंग। ये लोग कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होंगे, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होंगे, ये हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन, f ऑफ x दिया हुआ है -x² -2x + 15। अब मुझे अगर इंटरवल निकालना है, मेरा सम कहां से शुरू होगा, हाउ विल आई स्टार्ट द सम। मैम डिफरेंशिएट करना होगा, पहले f डैश x निकालना होगा। क्या होगा f डैश x का वैल्यू, -2x -2। अब आप इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो पहले। अगर आप इक्वल टू -1 0 करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, -1। अब आप उसको नंबर लाइन में डाल दो। मैं आपको दो तरीका दिखा रहा हूं।
अब आप उसको नंबर लाइन में डाल दो। नंबर लाइन का दोनों कॉर्नर्स होता है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। आपका एक ही वैल्यू आया है -1। आपका पूरा नंबर लाइन का 2 टुकड़ा हो गया। किसी भी एक टुकड़ा का एक पॉइंट उठा लो। मैं अगर 0 लेती हूँ एट x इक्वल टू 0, कौन सा पार्ट में है 0? सेकंड। तो आप डेरिवेटिव में f डैश x में ये वैल्यू डालो, तो f डैश 0 कितना होगा? -2। -2 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो जहां पे ये पॉइंट है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? डिक्रीजिंग। और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, मतलब इधर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट ढूंढा f डैश x इक्वल्स टू 0 करके। मुझे जो वैल्यू मिला मैंने नंबर लाइन में डाला, जिससे नंबर लाइन का टुकड़ा हो गया। कोई भी एक टुकड़े में से एक पॉइंट को डेरिवेटिव में डाल के चेक करो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस जगह पे इंक्रीजिंग होगा एंड ऑल्टरनेटिवली डिक्रीजिंग। अगर उस वैल्यू को डालने से फंक्शन डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस आ रहा है तो उस पार्ट में वो डिक्रीजिंग होगा और उसका ऑल्टरनेट में इंक्रीजिंग। तो अब मुझे अगर यहाँ पे कंक्लूड करना है, therefore f is increasing in, क्या लिखूंगी मैं? माइनस इन्फिनिटी -1 पे क्या होगा? सेकंड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि आपका इंक्रीजिंग है, इक्वल टू वाला चीज अलाउड होता है। एंड डिक्रीजिंग में क्या होगा? -1 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे राउंड ही रहता है। अगर मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला होता तो हर जगह राउंड होता। हाँ मैम। ठीक है मैम तो मेरे को ना ये नंबर लाइन में प्रॉब्लम है, मेरे को ये समझ में नहीं आया मैम। ये नंबर लाइन में जो आपने मतलब ये जो है और ये आपका जो वैल्यू आया मैंने उसको नंबर लाइन में प्लॉट किया, तो मेरा नंबर लाइन का 2 टुकड़ा हो गया। एक ये वाला पार्ट है और एक उसका बाद वाला पार्ट हो गया, ठीक है। किसी एक पार्ट में वो इंक्रीजिंग है, किसी एक पार्ट में वो डिक्रीजिंग है। आप कोई भी एक जगह का एक नंबर उठा लो। मैंने 0 उठाया तो जो सेकंड पार्ट में लाई करता है। अगर आपको मन कर रहा है -2 उठाने का, -2 कौन सा पार्ट में होगा? फर्स्ट पार्ट में है, क्योंकि -1 से छोटा है। आप डेरिवेटिव में -2 डालो, f डैश -2 इंटू -2 तो 4 -2 2 विच इज पॉजिटिव। तो जहां से आपने वैल्यू उठाया वहां पॉजिटिव है। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग नहीं कहते। तो इस पार्ट में इंक्रीजिंग होगा। अगर एक पार्ट इंक्रीजिंग है, ऑल्टरनेट हमेशा डिक्रीजिंग होगा। प्लस माइनस होगा। ठीक है सबके लिए? और मैम ये ब्रैकेट का क्या चक्कर है मैम? आपका इंक्रीजिंग में इंफिनिटी पे तो हमेशा राउंड होता है। अगर इंक्रीजिंग है तो उन नंबर्स पे क्लोज ब्रैकेट होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो सब में राउंड ब्रैकेट होगा। -1 में क्या हो रहा है? डेरिवेटिव 0 आ रहा है। डेरिवेटिव 0 होता है, इसका मतलब मेरा फंक्शन कांस्टेंट है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कांस्टेंट वाला पार्ट भी काउंट होता है। और अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसमें कांस्टेंट भी अलाउड नहीं होता, उसको बढ़ना या कम ही होना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहा मैं। आप लोग नेक्स्ट सम ट्राई करो। नंबर 2, f of x 2x cube minus 9x square plus 12x plus 50। सबसे पहले डेरिवेटिव ढूंढना है। सो व्हाट इज योर f डैश x? 6x square minus 15x plus 12. यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
आप यहीं पे फैक्टराइज कर लो इसको, मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद क्यों। पूरा फैक्टराइजेशन जितना सिंप्लीफाई आपका डेरिवेटिव हो सकता है पूरा कर लो। तो फैक्ट आपका मिडिल टर्म करने से हमें मिलेगा x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है यहाँ तक? हाँ मैम। अब इक्वल्स टू 0 वाला काम करो, लेट f डैश x इक्वल्स टू 0। तो आपको दो वैल्यू मिल रहे हैं x माइनस 1 x माइनस 2। हम लोग ये काम क्यों कर रहे होते हैं? ताकि हम लोग वो x का वैल्यू निकाल पाए जिससे आपका डेरिवेटिव के साइन में बदलाव है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है x का वैल्यू 1, 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? प्लॉट नंबर लाइन में प्लॉट नंबर लाइन में प्लॉट। सो माइनस इंफिनिटी 1 2 इंफिनिटी। तो मेरे नंबर लाइन का 3 टुकड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं? कोई भी एक टुकड़ा से एक पॉइंट बोलो। निकाल के देखो। 0 कहाँ पे है वो? पहला में। आप अपने डेरिवेटिव के वैल्यू में 0 डालो, f डैश 0, ये मेरा डेरिवेटिव, इसमें 0 डालो। तो 6 माइनस 1 माइनस 2 12 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। अब ऑल्टरनेट होता है। इंक्रीजिंग। सो अब मुझे अगर कंक्लूड करना है, therefore f is increasing in, क्या लिखूंगी मैं? क्लोज ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी पे कब से क्लोज ब्रैकेट? ओपन, सॉरी माइनस माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी ओपन, कॉमा 1 पे क्लोज यूनियन क्लोज में 2 कॉमा इंफिनिटी। इंफिनिटी में ओपन। फिर डिक्रीजिंग इन, वन कॉमा 2 दोनों क्लोज इंटरवल 1 कॉमा 2। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली होता तो मैं सब में राउंड ब्रैकेट देती। ठीक है, यस मैम। आप लोग इसका आंसर ढूंढ के दो मुझे। f of x is 2x cube plus 9x square plus 12x plus 20। निकालो ये कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। यही तो किया अभी। हल्का सा चेंज है देखो। हाँ डन मैम। सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। सो f डैश x 6x square plus 18x plus 12। इसको भी पहले पूरा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 6 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर मिडिल टर्म x प्लस 1 x प्लस 2। अब अपने क्या करेंगे? x का वैल्यू लेट f डैश x इक्वल्स टू 0। तो 6 x प्लस 1 x प्लस 2 हमें 0 मिल रहा है। तो यहां से हमें x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक -1 एक -2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को नंबर लाइन में डाला।
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -2 -1। कौन सा पॉइंट पे चेक करें? 0 0 जो मेरा थर्ड वाला इंटरवल में होगा एट x इक्वल्स टू 0। आप यहां डालोगे इसको। सो f डैश 0 6 इंटू 1 इंटू 2 12। मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी मुझे दिख रहा है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आपका यहां जहां से 0 लिया था वहां पॉजिटिव आया यानी इंक्रीजिंग होगा, बीच वाला डिक्रीजिंग हो गया, देन इंक्रीजिंग। सो अब अगर कंक्लूड करना है तो f इज इंक्रीजिंग इन राउंड ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन पे क्लोज्ड -1 क्लोज कॉमा इन्फिनिटी राउंड एंड डिक्रीजिंग इन -2 -1 क्लोज। ठीक है सबके लिए? हाँ जी सर। हाँ हाँ मैम। मैम। अब यहाँ पे अभी तक जो कर रहे थे ना उसमें अगर आप नोटिस करो, जिसके वजह से मैं आपको ये पहले फैक्टराइज करा रही थी, आपका फैक्टराइज करने के बाद डेरिवेटिव में जो टर्म्स आते हैं, ठीक है, हम लोगों के पास 3 टर्म है, 6, फिर हम लोगों के पास है x+1 और x+2। देखो 6 तो एक नंबर है तो इट डजंट मैटर क्योंकि उसमें वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। अब बच गया आपका दोनों वेरिएबल वाला फैक्टर्स। दोनों में से किसी का भी गारंटी है क्या कि वो 100% पॉजिटिव है? नहीं। आपका दोनों ही x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन अगर कभी मेरे डेरिवेटिव में ऐसा कोई टर्म आ गया जो 100% पॉजिटिव है, ठीक है, हम लोग डेरिवेटिव ढूंढ क्यों रहे हैं? ताकि ये देख सके कि कौन सा x का वैल्यू के लिए हमें डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा है, राइट। अगर कोई टर्म गारंटी पॉजिटिव है, मतलब सपोज आपका किसी भी एक टर्म का डेरिवेटिव का वैल्यू आया है x² इंटू x माइनस 1, अगर आप इक्वल टू 0 करते हो तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा? 1 दो नहीं मिलेगा, 0 और 1। आपका x² इक्वल्स टू 0 से x इक्वल टू 0 मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 मिलेगा। हमें 2 वैल्यू मिलता है ना अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो, हाँ या ना? हाँ मैम। हाँ मैम। मैम हाँ, मैम 0 बाय एनीथिंग तो अनडिफाइंड होता मतलब 0 होता है ना? अगर x खुद 0 हो गया तो 0 बाय 0 कितना होता है? हाँ 0। तो आप जब भी कोई वेरिएबल कैंसिल करते हो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों आप वो चीज का आप श्योर हो कि वो 0 नहीं है। इसीलिए मैं कभी भी फैक्टराइजेशन अगर कर रहे हो मैं वेरिएबल काटने का आप लोगों को हमेशा मना करती हूँ। सपोज आपका ऐसा है x² इज इक्वल टू x, तो यूजुअली हमारा होता है कि काट दो x को, x इज इक्वल टू 1 आ गया, पर ये गलत है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि आपने x को काट दिया। अगर x 0 होता तो जैसे 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0, 0 0 काट दो, 2 इज इक्वल टू 3 प्रूफ हो गया। ये तो नहीं होता। हाँ, क्योंकि हम लोग जो कैंसिल करते हैं ना वो तभी पॉसिबल है जब आप 100% श्योर हो कि जिस नंबर को आप कैंसिल कर रहे हो वो x नहीं है, सॉरी वो 0 नहीं है। जैसे यहाँ पे आप जिसको कैंसिल कर रहे हो वो 0 था ना, इसलिए ये गलत है। हम लोग कभी भी किसी भी चीज को जब कैंसिल करते हैं वो तभी पॉसिबल है अगर आप 100% श्योर हो कि वो 0 नहीं है। जैसे हम लोग ट्वाइस से इज इक्वल टू ट्वाइस भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे 2 आराम से काट सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 0 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू b अगर मुझे मिल रहा है ये करेक्ट है एकदम। इसलिए कभी भी ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो आप सारे वेरिएबल को लेफ्ट में लाओ, आप वेरिएबल कॉमन लो, तो आपको 2 वैल्यू मिलेगा, एक 0 और एक 1। वरना आप अगर ये डायरेक्ट 1 लिखते हो दैट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। हाँ मैम। सो मैं क्या चीज के लिए आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो मेरा डेरिवेटिव आया x² x माइनस 1। यूजुअली हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं और नंबर लाइन बना देते हैं, तो मैंने भी नंबर लाइन बना लिया, माइनस इन्फिनिटी 0 1 इन्फिनिटी। कौन से पॉइंट पे टेस्ट करें? 2 पे। 2 यहाँ होता है एट x इज इक्वल टू 2।
तो डेरिवेटिव का वैल्यू 2 4 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग, फिर यहाँ डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग होना चाहिए। अग्री कर रहे हो? हाँ मैम। यस मैम। अच्छा, एक नंबर लेते हैं। चलो, आपने बोला यहाँ पे इंक्रीजिंग है मेरा फंक्शन, राइट? कोई भी एक नंबर लो तो। नहीं होगा मैम, वही हम देख रहे थे। -2 लिया, यही लाया करता है ना। आप -2 डालो तो -12 फंक्शन होगा। में -12 f डैश ऑफ -2 का स्क्वायर -2 -1 -12 नेगेटिव नहीं आ रहा, तो कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए था? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होना चाहिए था। तो गलत क्या है? मैंने तो आप लोगों को बोला ऑल्टरनेट होना चाहिए, तो आप लोग ने तो वही किया, सारी वही चीजें की जो मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जब डेरिवेटिव करते हैं, हम लोगों को मतलब किससे होता है? हम लोगों को खाली साइन से मतलब होता है ना, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अग्री कर रहे हो? तो जो Yes. नंबर या जो फैक्टर आपका पॉजिटिव नेगेटिव में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें खाली उसी का चिंता करना है। एक्स स्क्वायर का आपको बिना कुछ करे पता है ना कि ये 100% पॉजिटिव है। हाँ 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 मैम। हाँ, तो हाँ। एक्स स्क्वायर तो हाँ जी। गारंटी के साथ पॉजिटिव है, तो आपको इसका साइन का कोई भी इंपॉर्टेंस देने का जरूरत है क्या? इसका साइन से आपके आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। नहीं। नहीं मैम। आपका पूरा डेरिवेटिव का वैल्यू का साइन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x माइनस 1 के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खाली x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे। x इज इक्वल टू 1 मिला। अब आप नंबर लाइन में खाली इन दोनों को ही प्लॉट करोगे। अब आप कोई भी एक नंबर लेके ट्राई कर लो, आपको जो अच्छा लगे। मैंने 2 लिया, आपने एट x इज इक्वल टू 2 ओरिजिनल डेरिवेटिव में डालेंगे f डैश 2 4 इंटू 2 माइनस 1 4 पॉजिटिव, तो यहाँ इंक्रीजिंग होगा और 1 के छोटा में पूरे में डिक्रीजिंग होगा, इसलिए ये तो डिक्रीजिंग आया ही था, ये वाला पार्ट भी हम लोगों का डिक्रीजिंग है। पूरा 1 से जो छोटा है वो पूरा डिक्रीजिंग में चला जाएगा। अगर आपके डेरिवेटिव में इफ यू आर श्योर दैट सम टर्म इज 100% पॉजिटिव, इग्नोर दैट टर्म। ठीक है, वो टर्म आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप खाली उन्हीं फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दोगे, उन्हीं एक्सप्रेशंस को इंपॉर्टेंस दोगे जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव में कंट्रीब्यूशन हो। अगर कोई 100% पॉजिटिव सॉरी अगर कोई 100% पॉजिटिव है तो आप उसको डायरेक्टली इग्नोर कर दो। ठीक है? हाँ मैम। मैम बोलो। एक्स स्क्वायर 100% पॉजिटिव क्यों है? मतलब मैम क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे हो सकता है वो? ओके। और मैम मेरा और एक डाउट है मैम, वो बहुत सिली डाउट है मैम। मैम थोड़ा सा ऊपर कीजिए मैम, पहला वाला सम, इसके पहला वाला सम मैम। मैम इसमें जैसे x का 2 वैल्यू आया -1 और -2, फिर हम लोगों ने f डैश 0 में 6x की जगह ये दोनों वैल्यू बैठाया मैम, 1 और 2 मैम। बट उसमें भी तो 2 वैल्यू आया ना, x का 0 और 1, फिर उधर हम लोगों ने 2 क्यों बैठाया? मतलब अब मतलब इधर तो 0 होना चाहिए था ना x की जगह, अगर आप x इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं। एट में तो 0 इधर भी क्यों? एट में तो आपका जो मन करे बोलो। तो मैम इधर भी तो x का 2 वैल्यू होना चाहिए था, 0 और 1 हाँ, मैं बैठाना वही चाहिए तो था बोल रही हूँ आपको। कि अगर आपका कोई भी फैक्टर में, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन में, कोई भी टर्म है जो गारंटी के साथ पॉजिटिव है, मेरा एक्स स्क्वायर तो 100% पॉजिटिव है ना, तो आप उसको इग्नोर करोगे बिकॉज उसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव में कोई कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम लोग ये 0 नहीं लेते। अगर मेरा डेरिवेटिव ऐसा होता x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स, तो मैं क्या करती? मैं इसको पूरा इग्नोर कर देती। क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इवन पावर तो नेगेटिव होगा ही नहीं कभी। तो मैं फिर क्या करती? मैं खाली x इज इक्वल टू 0 करती, मैं x माइनस 1 को लूंगी। अगर कोई भी डेरिवेटिव में कोई भी एक्सप्रेशन 100% पॉजिटिव है
आप उसको पूरा एकदम बिना कोई प्रॉब्लम के इग्नोर कर दो। ओके मैम, समझ गया। मैम हाँ मैम इधर जैसे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल 0, तो फिर मैम वो x नहीं, स्क्वायर को मैं उधर से लिखूंगी नहीं ना x स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0, मैं खाली x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखूंगी। हाँ वही तो मैम, x स्क्वायर तो उधर जाके कैंसिल ही हो जाएगा वैसे भी। अरे अभी तो बोला था x स्क्वायर उधर जाके कैंसिल कब होता है, जब आपको पता है x 0 नहीं है। क्या आपको पता है x 0 नहीं है? मैम 0 होने से भी कोई प्रॉब्लम कैसे 0 होगा? बाय 0 अनडिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर में अगर अच्छा 0 हाँ है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो वो अनडिफाइंड है। ठीक है मैम, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? मैम क्यूब होने से तो नॉर्मली सॉल्व करेगा हाँ, जैसे क्यूब करते होने हैं। से नॉर्मली, इवन पावर है तभी खाली नाटक है, वरना ऑड पावर में कोई नाटक नहीं। ओ मैम आप उल्टा बोला। इवन पावर में, इवन पावर अगर है उसको इग्नोर कर सकते हैं इन दैट सेंस। अगर इवन पावर है तो आप उस फैक्टर को पूरा इग्नोर कर दो, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ऑड पावर है तो ही वो बीच में टांग अड़ाएगा। हाँ मैम। अगर आपका डेरिवेटिव ऐसा है f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 1 होल क्यूब इंटू x माइनस 2, तो आप इक्वल्स टू 0 में किसको किसको लोगे? दोनों को। दोनों को। वही अगर मेरा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 है, तब क्या करोगे? x माइनस टू। खाली x माइनस 2 को लेंगे, क्योंकि ये वाला तो 100% पॉजिटिव है। हाँ मैम। समझ आ गया मैं जो बोल रही हूँ? हाँ मैम। अब इसी यही वाला चीज को यूज करके एक सम करता है। नंबर 3, f of x plus 1 whole cube x minus 3 whole cube। पहले इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। मैम इसमें चेन रूल लगेगा ना? चेन रूल लगेगा, यूवी लगेगा, सब कुछ लगेगा हम लोग का। यहाँ पे आपका दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, सो u इंटू वी। तो पहले किसी भी एक को अकेला छोड़ा। अब आप मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना है? 3x माइनस 3 होल स्क्वायर। एक्स क्यूब जैसा ट्रीट किया तो 3x स्क्वायर हो गया। फिर x के जगह x माइनस 3 है, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1, तो वो नहीं लिखने से भी चलता है। देन प्लस, अब x माइनस 3 होल क्यूब को अकेला छोड़ा। अब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हमें मिलेगा? 3x plus whole square। अगेन इंटू 1 होगा। क्या ये ठीक है सबके लिए? हाँ मैम। अब हम लोगों को थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना है, पूरा खोल नहीं देना है। हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन लो। दोनों में 3 कॉमन है। हाँ मैम। अब x प्लस 1 का कितना होल पावर दोनों स्क्वायर। में कॉमन है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। x माइनस 3 का कितना पावर दोनों में कॉमन है? स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली टर्म में क्या बचा? 3 गया, होल स्क्वायर गया, इसका 2 गया, क्या बचेगा? x प्लस 1। प्लस सेकेंड वाले टर्म में 3 गया, ये होल स्क्वायर गया, इसमें से भी होल स्क्वायर गया, क्या बचा? x minus 3। So 3x plus 1 whole square x minus 3 whole square 2x minus 2। आप 2 कॉमन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपका मर्जी, जो अच्छा लगे। यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? नहीं मैम। नहीं मैम। अब इसमें ऐसा कोई फैक्टर है जिसका गारंटी आपको पता है कि वो पॉजिटिव है? 2 हाँ 2 हाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2। whole square x minus 3 को भी बोल ही सकती हूँ मैं। तो हाँ। सिंस 3x plus 1 whole square कॉमा x minus 3 whole square
are greater than 0 for all x, we consider, आपको पता है ये तीनों फैक्टर्स 100% पॉजिटिव है, तो हम लोगों का डेरिवेटिव का साइन प्लस होगा या माइनस होगा, इसका पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? 2x minus 2x minus 2 पे, तो हम लोग खाली उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो हमें x का वैल्यू मिल गया 1। यहाँ तक समझ आया है क्या? Yes, ma'am. हाँ मैम। गाइस सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ दीदी। चलो आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू 1 मेरे को मिल गया, अब मैं क्या करूं? प्लॉट करेगा। नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाया आपने, माइनस इंफिनिटी 1 प्लस इंफिनिटी, बोलो 0. ठीक है, 0 ले लिया, 0 यहाँ लाई कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0। आप अपना ओरिजिनल डेरिवेटिव में डालोगे वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही डालेंगे हम। तो यहाँ पे डाला f डैश 0, तो 3 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2, सो 3 इंटू 9 इंटू माइनस 2। मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है। ये अगर नेगेटिव है तो 0 मैंने फर्स्ट पार्ट से उठाया था, वहां पे क्या होगा? Decreasing. यहाँ डिक्रीजिंग, अगर यहाँ डिक्रीजिंग है इसलिए ऑल्टरनेट इंक्रीजिंग, ठीक है। मैम वो बोलो मैम ये और कौन सा इक्वेशन लिया इधर अभी अभी ये f जो भी मेरा डेरिवेटिव का था f डैश x, ये वाला। मतलब पूरा लिया या जस्ट 2x minus 2 लिया? नहीं, मैंने पूरा ही लिया। बट वो वाला पार्ट तो हम लोगों को ऐसे भी कंसीडर नहीं करना था ना। आप कंसिडर नहीं करना मतलब साइन में वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो आप अगर खाली 2x minus 2 में डालते हो तो भी एक ही बात है, आप अगर पूरे में डालते हो तो भी एक ही बात है, बिकॉज उनका होना या नहीं होना तो मैटर ही नहीं कर रहा हमारे लिए। ओके, और मैं ये चीज में हम लोगों ने अगर इधर f डैश 0 लिया है तो इसमें 3 to the power 1 की होगा, इधर 3 to the power 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 तो x का वैल्यू नहीं समझी, वापस बोलो। जैसे कि आपने पिछला वाला समय मैम उसमें आपने जैसे वो f to the power 2 लिया था ना मैम, फिर उधर आपने f to वो the किया। power 2 ये सब कहाँ है? क्या बोल रहे हो आप? f to the power 2 हाँ मैम देखिए, f इसमें आपने dash 2 2, लिया, हाँ f डैश 2 लिया तो इसके लिए आपने x की जगह 2 का 2 डाला मैम। हाँ वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको, इधर आपने जैसे 0 लेते इधर 0 नहीं होगा क्या x की जगह? हाँ, मैंने x की जगह 0 ही डाला है, आप देखो 3 ब्रैकेट 0 प्लस 1 होता है 1। अगर आप यहाँ 0 डालते हो तो 0 प्लस 1 1 ही तो आएगा। फिर नेक्स्ट में 0 डाला, 0 माइनस 3, फिर नेक्स्ट में 0 डाला, 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 2, ये रहा। मैंने x की जगह 0 ही डाला है। ओके ओके मैम, सॉरी। तो जागो। और ये जो आपने अभी बोला ना f पावर 2, काफी खराब लगा मुझे सुन के। इतनी देर से डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हो, आपको पता नहीं f डैश है वो क्या है, आप f पावर 2 में चले गए। हाँ मैम सॉरी, वो स्लिप ऑफ टंग था, सॉरी। सही बात है, स्लिप ऑफ कंसेप्ट है वो वैसे। ओके, f इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे आप क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? f इज इंक्रीजिंग इन, क्या बोलूं मैं? Close bracket Close 1 bracket 1 comma infinity round. And decreasing in open minus infinity. Open bracket minus infinity comma 1 पे closed। कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं मैम। नहीं मैम।
ओके ऐसा एकदम सेम टाइप का से क्वेश्चन है, आप लोग करो। f of x minus 1 whole cube x minus 2 whole square। सबसे पहले डेरिवेटिव बताओ। x minus 1 X minus 1 whole cube into 2 into 2 minus 2 into 1 x माइनस 1 होल क्यूब को अकेला छोड़ा, इसको x स्क्वायर जैसा ट्रीट किया तो ट्वाइस x हो गया, फिर x माइनस 2 का 1 plus x minus 2 होल स्क्वायर into 3x minus 1 whole square into 1. बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट लाइन, आगे क्या होगा? x minus 1 Minus 1 whole square common लेगा common लेगा और और एक x माइनस 2 भी कॉमन, तो फर्स्ट वाले में क्या बचेगा? x minus 1 into 2 x minus 1 2x माइनस 1 और सेकेंड वाले में 3x माइनस 2। 2 अब अंदर में मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 पूरा सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 5x माइनस 8। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं। मैम, ओके अब बताओ क्या करें। since x minus 1 whole square is greater than 0 for all x, we consider consider x minus 2 हम लोग खाली बचे हुए दोनों फैक्टर्स को ही कंसिडर करेंगे, ये लोग को इक्वल टू 0 ले लिया, तो हमें x का क्या वैल्यूज मिलेगा? 2 और 8/5 और 8/5 अब इस 2 और 8/5 को अपने नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं। पहले 8/5 आएगा, फिर आपका 2 आएगा। आपका 8/5 1 पॉइंट समथिंग है तो वो पहले आएगा। आगे let f dash x equals to 0. क्या? No, at x equals to 0. हाँ, वो 0 यहाँ लाई करेगा फर्स्ट वाले में, एट x इक्वल्स टू 0। आपका f डैश x कौन सा वाला का बात कर रही हूँ मैं? इसका बात कर रही हूँ। इसमें आप x के जगह 0 डाल दो, तो पहला हो गया -1 का स्क्वायर -2 -8, तो 1 into 16 ग्रेटर देन 0। तो आपने 0 जहां से डाला वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। हाँ मैम। सो अब कंक्लूड कर सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग इन Round minus infinity comma 8/5 close union close 2 comma infinity around बढ़िया, डिक्रीजिंग इन close 8/5 comma 2 closed. किसी के भी बाउंसर जा रहे हैं? मैम नहीं, 21 8/5 एक पूरा नंबर नहीं है, 21 कहाँ है अब? वो x मैम, x के लिए वो 2 सॉरी वो 2 कॉमा है मैम। तो नींद से बाहर आओ क्या?
नहीं मैं मतलब मैं आगे का मैं एक एक स्टेप देख देख के जा रहा हूँ ना, तो मैं जब ऊपर देख देख के होता नहीं हूँ ना, जाना है, जब मैं समझा रही होती हूँ तभी देखना होता है, ताकि आप हाथों हाथ देख सको कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है. गो विद द फ्लो. इफ यू आर फाइंडिंग इट फास्ट, आई विल वेट. मेरे पूरे सम खत्म करने का फिर आप फर्स्ट लाइन से समझना स्टार्ट करोगे नहीं. मैं समझा रही हूँ, आप साथ साथ में समझने की कोशिश करो. ओके. एक बार देख लो आप, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. क्लियर है मैम. मैं 2-3 लोगों को नहीं पढ़ा रही हूँ. समझ क्लियर है मैम. समझ गया मैम. समझ गया मैम. हटा दूं? लिखना हो गया आप लोगों का? हाँ मैम. हाँ मैम. चलो अब आप लोग ट्राई करो. तो नंबर 5 आपका फंक्शन है x पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 21. करिए. डिफरेंशिएट करने के बाद कितना मिला? 4x 4x cube minus 24x square 44 plus 44x minus 24. आगे 4 को कॉमन लिया. 4 कॉमन, 4 हाँ. तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6. अब क्या करें? एक क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? बोलो. मैम डिवाइड करते हैं. डिवाइड क्या चीज से करोगे? कैसे डिसाइड करें? मैम जो जीरो मतलब x मतलब टोटल इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 कर देता है उससे. वही तो फैक्टराइज करना होता है, इक्वल्स टू 0 वाला. उसको यूज करके मैं कैसे x का वैल्यू निकालूं, वही तो पूछ रही हूँ. इक्वल टू 0 करने के बाद x कैसे आएगा? मैम फिर मतलब अगर x का वैल्यू इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू -1 आया तो वो हम लोग इस इक्वेशन को x + 1 से डिवाइड कर. बहुत बढ़िया, नाइस. आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन है. आप ट्रायल एंड एरर करते हो. आप पहले इसमें 1 डालो. क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है मतलब 1 डालने से इसका आंसर 0 आ रहा है क्या? आ रहा है 0? हाँ. तो इसका एक फैक्टर होगा x-1, क्योंकि x का वैल्यू 1 डालने से ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x-1 हो गया. ठीक है. हाँ मैम. हाँ. ओके. अब नेक्स्ट आप देखो, इसको 2 काम कर सकते हो. आप इसको पूरा डिवाइड कर लो रफ में, और आप देख लो इसके फैक्टर्स क्या है. नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो. ये कभी कभी होगा, हर बार नहीं होगा. मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक सिखा रही हूँ. आपका यहाँ पे जो सबसे बड़ा पावर है उसका कोफिशिएंट 1 है ना? हाँ ठीक है. मैम. तो 1 हो चुका है. आपको एक फैक्टर ऑलरेडी मिल चुका है 1. आपका लास्ट कांस्टेंट टर्म देखो. कांस्टेंट क्या है? 6. अब आपको और कितने फैक्टर चाहिए? 2 और चाहिए ना.
तो 6 में से 1 जाने के बाद 6 ही बचता है। अब आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2 into 3 लिख सकते हो ना। हाँ 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 मैम। ठीक है, अब आप इसमें ट्राई करो, शायद 2 डालने से भी 0 होता है। देखो x का वैल्यू 2 डालने से क्या आ रहा है। हाँ मैम 0 आ रहा है। अब आप x की जगह 3 डाल के देखो क्या आ रहा है। जीरो। बाकी लोगों का आ रहा है 0। तो मुझे 3 ही फैक्टर चाहिए होता, मिल गए 3। अगर एक x इक्वल टू 1 डालने से 0 आ रहा है तो मेरा एक फैक्टर कौन होगा, x minus 1. फिर x का वैल्यू 2 डालने से भी मेरे को 0 मिल रहा है, तो मेरा सेकंड फैक्टर x माइनस, -2 फिर x की जगह 3 डालने से भी 0 आ रहा है, मेरा X तीसरा -3. फैक्टर x माइनस। 3. समझ आए। हाँ आप अपने कांस्टेंट टर्म को देखो, उसको जितने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हो उनको ट्राई करो। ठीक है, अब आप यहाँ पे आगे क्या करोगे, सब इसमें कोई भी ऑब्वियस वाला है पॉजिटिव नहीं. नहीं, Four. तो डायरेक्ट हम लोग इक्वल टू 0 वाला काम कर सकते हैं। लेट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो हमें x का 3 वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 2 3। अब आप नंबर लाइन में प्लॉट करते हो, करो तो नंबर लाइन वाला काम देखो हो रहा है क्या आप लोगों से। मैम मैम एक बार क्यूब वाला फिर से समझाएंगे ना। देखो आपके पास एक क्यूब का एक्सप्रेशन आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, जो पहला फैक्टर है ना वो ट्रायल एंड एरर ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप इसमें 1 डालो। ठीक है, अगर आप इसमें 1 डाल रहे हो, आपका 1 डालने से 0 आ रहा है, x के जगह 1 डालो, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 0 आ रहा है, क्योंकि हाँ x मैम। इक्वल टू 1 0 दे रहा है, तो इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x माइनस 1 होगा। ठीक है, मैम जो भी नंबर डालने से मतलब 0 आता है तो मतलब वो फैक्टर हो जाएगा। हाँ उसका माइनस, x इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 एक फैक्टर है। ओके मैम। ठीक है, अब आप देखो अगर आपका फर्स्ट में 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तभी ये काम करना, वरना आपका ये वाला ट्रिक नहीं चलेगा। आपका कांस्टेंट 6 है, आप 6 के फैक्टर्स को लिख लो। 6 का फैक्टर्स कौन है, 1 2 3 6, राइट। 6 के यही फैक्टर्स होते हैं। आपने 1 डाल के तो चेक कर ही लिया, अब आप बाकी के फैक्टर्स डाल के चेक करो। अगर आप x के जगह 2 डालते हो, देखो 0 आ रहा है, यानी 8 24 22 माइनस 6, ये भी 30 ये भी 30 आ रहा है 0। हाँ मैम। तो मेरा दूसरा फैक्टर x माइनस 2 हो गया। अब आप मैम हम नेक्स्ट, लोग फिर x इक्वल टू 6 लेके भी कर सकते हैं फिर से। हाँ ट्रायल एंड एरर है, मुझे 3 चाहिए, मैं लाइन से करती जा रही हूँ। अगर 2 नहीं आता तो मैं 3 पे जाती हूँ। ठीक है, खाली 1 2 3 6 भी नहीं होगा, -1 -2 -3 -6 ये भी हो सकता है। ओके वो मैम। नंबर और उसका नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, तो 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसे ट्राई करते हैं। ओके मैम। ठीक है, अब नंबर लाइन में चलते हैं। हमारा यहाँ पे आप नंबर लाइन बना रहे हो, नंबर लाइन में इस बार हम कितने पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं, 3 5 तो 1 2 और 3। मेरा नंबर लाइन का कितना टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा। 4 कोई भी एक पॉइंट बोलो जो हम लेंगे। 0. अगेन फर्स्ट वाला इंटरवल। अब f डैश 0, f डैश 0, आप यहाँ पे x के जगह 0 डालो, तो 4 -1 -2 -3 -24, तो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, तो 0 जहां से लिया था वहां पे मेरा आंसर क्या होगा, Decreasing. डिक्रीजिंग। यहाँ डिक्रीजिंग हो गया, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग,
फिर इंक्रीजिंग। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे? f इज इंक्रीजिंग इन, बताइए, क्लोज्ड 1, 2, क्लोज 1 और comma 2. यूनियन क्लोज 3, infinity 8, open. डिक्रीजिंग इन, Open -8, 1 closed, -8, minus infinity. वाह गजब। Union close 2, 3. किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं एक बताइए, क्वेश्चन करूंगा मैम, आप डांटिएगा मुझे. कोशिश पूरा करूंगी। मैम हम लोग यूनियन साइन क्यों यूज कर रहे हैं? यूनियन का मतलब और होता है, ठीक है। और का मतलब हो गया कि अगर आप अपना नंबर इस इंटरवल में ले रहे हो तो भी मेरा काम होगा ना, क्योंकि इस इंटरवल के सारे पॉइंट आपको डेरिवेटिव पॉजिटिव दे रहे हैं। और अगर आप इस वाली इंटरवल का भी पॉइंट लेते हो तो भी मेरे को चलेगा। आप फर्स्ट वाला इंटरवल का पॉइंट लो या सेकंड वाला इंटरवल का पॉइंट लो, मेरा काम दोनों में हो रहा है, इसलिए हम बीच में यूनियन डालते हैं। और एंड तो लिख नहीं सकते क्योंकि कोई नंबर दोनों जगह तो हो नहीं सकता, कोई एक ही जगह हो सकता है, इसलिए बीच में और आएगा। यूनियन का मतलब बेसिकली और होता है, ठीक है। यस मैम. ओके, एक होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो। सेम ही है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। f of x, x power 4 minus 2x square, x power 4 minus 2x square, ठीक है। हाँ मैम. ओके, आज के लिए